तहसीलदार हुजूर रीवा पर पक्षकार के साथ बदसलूकी करने का लगा आरोप। पक्षकारों ने कहा भ्रष्ट तहसीलदार को हटाया जाए। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां जिले के हुजूर तहसील में पदस्थ तहसीलदार आरपी त्रिपाठी अपने कारनामों से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। वर्षों से हुजूर तहसील में अंगद की तरह पैर जमाए तहसीलदार द्वारा जनता का हितों में कम ही काम किया जाता है। जनता को अपमानित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते। ग्राम लोही निवासी पक्षकार की फाइल फैसले पर लगी थी तो लेट लतीफी होने के कारण पक्षकार ने तहसीलदार से निवेदन किया तो उसके साथ अभद्रता करते उसे पुलिस को सौंपने में आतुर हो गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने और कई पक्षकारों ने नाराजगी जाहिर की। किसी तरह से मामला शांत हुआ तब सवाल यह उठता है कि राजस्व न्यायालय में किसानों के साथ न्याय कम और अन्याय अधिक होता है। वर्षों तक उनके प्रकरण लंबित रहते हैं। रिश्वत लेने में भ्रष्ट कर्मचारी पीछे नहीं हटते, बावजूद इसके समय पर पक्षकारों में के फैसले नहीं आते। इस पूरे मामले को लेकर मौके पर मौजूद समाज सेवी अनुराग द्विवेदी ने तहसीलदार को रीवा से हटाए जाने की मांग की, तो वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि देश के कानून और व्यवस्था के हिसाब से तहसीलदार हुजूर कार्य नहीं कर रहे, इन्हें इनके पद से पृथक करना चाहिए। कुछ द्विवेदी की रिपोर्ट रीवा। मामला आज 5 दिन से लंबी चल रहा है तहसील हुजूर आरपी त्रिपाठी के चेंबर में। आज उन्होंने हमको फैसले के लिए बुलाया था कि आज हम आपका फैसला करेंगे, तो मैं 11 बजे आ गया, तो वो समय में ही आ गए, लेकिन इधर उधर थे। फिर गोपनी कक्ष से जब वो 2 बजे बाहर निकले तो हमने सोचा समय बाहर निकले हैं, सर से हम रिक्वेस्ट कर ले। तो हमने धीमे स्वरों में उनके समीप जाकर इतने धीमे बोला कि दूसरा व्यक्ति ना सुनने पाए, खुद ही प्रयास किया। तो ये बोला कि सर आज फैसले के लिए बोले हैं तो ऐसा बीच का कोई रास्ता निकालिए जिससे भतीजे के साथ हमको लड़ना पड़ रहा। भाई हमें हमारा हक दे नहीं रहे हैं, जमीन भतीजे के नाम है तो उसका भी बेचारे का हित हो जाए, जमीन मेरे पास ही रहे। ऐसा हमने कहा, कोई गलत नहीं कहा। इस बात से वो तुरंत नाखुश हो गए। बेवकूफ़ हमको पैसा दिखाता है, बदतमीज, हट यहाँ से। और ऐसा कहते हुए मुझे अब शब्दों का प्रयोग किया। ये बायां वाला हाथ हमारा फ्रैक्चर है, इस हाथ में हाथ लगाने ही वाले थे, ढोसने वाले थे, कोई बीच में आके बचाव कर लिया, क्योंकि पब्लिक खड़ी थी, बट लोग खड़े थे। हो गया। इसके बाद हम अपने वेल एजुकेटेड शब्दों में ही उनकी बातों का पुनर्वार जवाब दिया और ये कहा कि हमारी जो एजुकेशन है आपके एजुकेशन के बराबर है। हमारे भी क्लास में डिप्टी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, मैं भी केंद्रीय विद्यालय का पार्ट टाइम शिक्षक हूँ। पीजीटी केंद्रीय विद्यालय का डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है। ये हमने उनसे कहा तो कोई गलत नहीं कहा। मेरा अपॉइंटमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर का मिस्टर आयुषी जो 46 केंद्रीय विद्यालय का मालिक होता है वो किया था। तो 2017 के बैच में मेरी पहली पोजीशन थी, वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ था। आप ये मानते हैं कि ये राजस्व न्यायालय न्याय नहीं मिलता है? यहाँ ईमानदार आदमी को चोर बनाया जाता है। यहाँ सांचा रखा हुआ है एक ईमानदार आदमी को करप्टेड आदमी बनाने का, और ये अधिकारी ही कर रहे हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ यदि ये सुधर जाएं तो पब्लिक सुधर जाए। क्या कार्रवाई चाहते हैं इनसे? मैं इनसे कार्रवाई, इनकी कुर्सी छीन ली जाए, इनको डिसमिस किया जाए, इनकी जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए और इनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ही को बदतमीज कह रहे हैं, हम ही को थाने भेज रहे हैं, टीआई साहब बुला रहे हैं। सोचिए वाला कितनी बड़ी बदसलूकी है। हम टीआई से मिलना होगा तो टीआई से मिलेंगे, हम अपनी रिक्वेस्ट कर लेंगे। अब जा रहे हैं, हम खाली हुए हैं, टीआई से कंप्लेन रखेंगे। क्या आपसे कुछ पैसे की भी मांग की गई? पैसे के ही तो रुक चाह रहे थे, लेकिन जानते थे कि ये आदमी कैसा है। वो ये नहीं कह सके कि हमको पैसे चाहिए, हमारे वो ऊपर कीचड़े डाल रहे थे। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति अपने को क्या करते हैं आप? मैं अभी राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हूँ, संघ में हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी तहसीलदार साहब बुजुर्ग के ऊपर लोगों ने आरोप लगाया है, कुछ आपका भी मामला था शायद कोई? हाँ, मेरा तो कागज ही गुम जाते हैं। बहुत बड़ी बात होगी कि ना यहाँ पे कोई आवेदन अगर देते हैं हम तहसील कार्यालय में तो कागज गुम जाता है। इनके जो रीडर्स हैं, जो लोग हैं, इतने करप्ट हैं कि वो कागज ही हटा देते हैं। उसके बाद भी लिखित शिकायत के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि प्रशासन शासन को इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं, रीडर हैं, जो इनका स्टाफ है, वो भी बदसलूकी करते हैं लोगों के साथ और 10-10, 20-20 रुपये मांगते हैं। ऐसे 1000 प्रकरण हैं जिन पे इनकी गलतियाँ हैं, ऐसे लोगों के साथ गलत करते हैं और निरंतर इनकी गलतियाँ आगे जाती रहती हैं, पर फिर भी कार्रवाई नहीं होती, जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आज उन्होंने धक्का मुक्की की है कि अभी यहाँ पे खड़े हुए थे टीचर हैं वो, जब एक मास्टर के साथ ऐसी भद्रता की मैं घोर निंदा करता हूँ।
और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नाम है आपका? विपिन कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई आप लोगों की? हमारे पिताजी के साथ आज वारदात घटित हुई है, करीबन 1:30 से 2 के बीच में हुई। हम वहाँ पे नहीं थे, हम दूर से यहाँ पे अपना फ़ोन में बात कर रहे थे तो देखा कि तहसीलदार साहब हमारे पिताजी को धक्का दे रहे हैं। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? आर पी त्रिपाठी जी। तो तहसील हुजूर नगर। तो उन्होंने धक्का देते हुए देखा, मैंने कहा सर होल्ड ऑन, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है, मैं फॉरेन कंपनी में काम करता हूँ, तो होल्ड ऑन का मतलब सर रुक जाइए, मैंने ऐसा बोला उनको इंग्लिश में। तो वो रुक गए, बाद में उनको बदतमीज और चूतिया कहते हुए बाहर कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि आप पैसा दिखाते हो, जबकि पैसे की कोई बात ही नहीं। उन्होंने बोला कि क्या देना चाहते हो तुम, तो पिताजी ने कहा आप जैसा समझें और आप उचित निर्णय लें आप। तो आज 11 बजे आज निर्णय था, जिसके कारण हम किस चीज़ का निर्णय था आपका हमारा आपसी पिताजी का बड़े पिताजी के साथ उनका बटनवारा था आबादी का। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की जो बदसलूकी आपने जो सीएम हेल्पलाइन में ऑलरेडी हो चुकी है और मैंने 2 बजे कर दिया अभी। कलेक्टर को भी दे दिया, संयुक्त कलेक्टर साहब को भी दिया है, मनोज पुष्प को भी दे दिया गया है उनके नाम पे, और 181 में भी इनकी शिकायत कर दी गई है और 3 तारीख को भी शिकायत कर दी गई, जब हम फर्स्ट डे इनको मिलने आए हैं तो स्टे लेने के लिए। स्टे लेने के दिन भी स्टे नहीं दिए थे, पूरा रात हम 7:30 बजे तक बैठे रहे 3 तारीख को, मार्च 3 तारीख को। उसके बावजूद भी इन्होंने स्टे नहीं दिया। फिर दूसरे दिन जाके जब हमने एसडीएम अनुराग तिवारी से बात की, जाके उनसे परमिशन लिया और नायब तहसीलदार से परमिशन ली कि सर वो ही इज़ नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, व्हाट आई डू। सो मैंने उनको क्लॉज भी बताया कि ये क्लॉज होता है कि इन एब्सेंस ऑफ तहसीलदार, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड नायब तहसीलदार कैन असिस्ट द पोस्ट एंड दे कैन साइन इट। तो मैंने उनको बताया भी। ऐसे बदसलूक अधिकारियों पे कैसी कार्रवाई होनी? ऐसे बदसलूक को टोटली सस्पेंड करना चाहिए और न्यू यंगस्टर्स को रखना चाहिए जो कि ईमानदारी की खाते हों, क्योंकि अगर एक तहसीलदार एक 3900 का ग्रेड पे का अधिकारी होता है, 3900 का, जो कि ग्रॉस सैलरी उसकी 80 से 85 हज़ार रुपये बनती है। अगर 80-85 हज़ार में वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है तो हमारे संविधान के बारे में सर मानी चाहिए हमें कि हमारा ऐसा संविधान है, हमारा संविधान ऐसा है और हमें अपने देश में करप्शन करने का फ़ायदा लिया जा रहा है, राइट। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर आल्सो, who are like right now visiting this page, so please come forward and take the right action against this RP Tripathi.